मैम, सारा दिन आपके साथ बहुत ही भरपूर दिन गुजरा, तो अब थोड़े से हल्के फुल्के सवाल हो जाए। मेहंदी लगाने की, चूड़ियाँ पहनने की उम्र थी जब आपने सियासी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया, तो उस ज़माने में आपने ऐसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया क्यों नहीं बसाई? मेरा काफ़ी दिल चाहता था कि मैं हाथ के ऊपर मेहंदी लगाऊं, लेकिन मैं फिर सोचती थी कि मैं तो ये मुझे सारा फ़लसफ़ा नज़रिया सबको देना है, तो लोग मुझे देखने लगेंगे। फिर मुझे ये नहीं अच्छा लगता था कि जब मैं पॉइंट की बस में होंगी तो मेरा हाथ भी ऊपर होगा तो लोग मेरे तो यही सोचती रही कि चलो फिर कभी लगा लेंगे। जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा कि मुझे मेहंदी ऊपर लगाने का बहुत शौक़ है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे सख्त उसमें से स्मेल आती है, खबरदार। तो खेल ख़त्म। आप खुश शक्ल हैं, दराज कद हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे में जवानी में दिल तो आपने बहुत तोड़े होंगे। जिसके टूटे वो बात करें, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरा वक्त जो है इसी में ही गुजरा। गो ज़िया गो मुशर्रफ गो। शादी तो लव अरेंज मैरिज थी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में किसने किसको पहले प्रपोज किया? बस हम दोनों इतने बड़े हो गए थे क्योंकि 18 साल की तो नहीं थी मैं, ज़ाहिर है मास्टर्स मेरा फाइनल था, तो बातों में बात हो गई। शोहरे नामदार का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से ही था। ऐसे में सियासी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आए होंगे। सियासत में नहीं लड़ाई हुई कि देर से क्यों घर आई या किसी से बात क्यों कर रही थी, इससे हाथ क्यों मिलाया, क्योंकि सिंध के कल्चर में हम हाथ मिलाते हैं, तो इन बातों पे तो कभी नहीं हुई। शौहरों को कहीं आना जाना बुरा नहीं लगता सिवाय मैं के, तो जब मैं कभी अम्मी अब्बा दोनों जिंदा थे, मैं जाती थी तो कहते थे कितने बजे आओगी, तो एक तो इसमें हो जाती थी। दूसरे ये कि बहुत सारी दफ़ा बहुत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये नहीं पता चला किस मौजू पे हुई। घर पर जो मिनिस्टर होती हैं वो भी ख़वातीन ही होती हैं, लेकिन आपके घर में होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अच्छा, देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि ख़वातीन ही होम मिनिस्टर होती हैं, और हमारे यहाँ मेरे ही पास है, क्योंकि मैं कुछ मेरे मसाइल हैं। मसलन डस्ट नहीं होनी चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि उसके नीचे ज़मीन नज़र आए ताकि वो सफाई प्रॉपर होती रहे, और ये कलर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कादिर के कपड़े कैसे होने चाहिए बहुत बेचारे मेरे साथ किसी शॉप पे जाते हैं ना, तो इधर उधर खड़े हो जाते हैं, मैं सारे डिसाइड करके कहती हूँ ये मैंने लिए जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं 8-10 दिन के कपड़े जो है वो वार्डरोब में लगा के आती हूँ कि आपने बदलने रोज़ या कहीं जाना है तो क्या पहनना है। आपके शौहर तो सियासत छोड़ चुके हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, तो ऐसे में उन्हें आपसे शिकायत तो बहुत होती होंगी कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे। सियासी मामले पे तो नहीं होती है, लेकिन फिर मैंने जब मैं डेप्यूटी स्पीकर भी थी, और अभी भी मेरी एक कोशिश होती है कि एक तो छुट्टी के दिन कुछ खुद खाना बना लूँ, और जैसे अगर मैं किसी प्रोग्राम में गई हूँ और वहाँ पे लंच है तो मैं नहीं करती, मैं घर आ जाती हूँ। और अगर किसी डिनर वाले प्रोग्राम में मैं जाती कम हूँ, क्योंकि मेरे 4 तो प्रोग्राम होते हैं, तो मैं हर प्रोग्राम के दरमियान ऊपर जाती हूँ, जो कुछ पकड़ा होता है उसे देख लेती हूँ, कादिर की हिदायत के मुताबिक उसको करवा रही होती हूँ, और फिर खाना हम साथ खा लेते हैं। लोग डबल बैरल गन शॉट से तीतर और बटेर शिकार करते हैं, आप छिपकलियाँ शिकार करती हैं। कॉलेज में हुआ करती थी तो विमेन गार्ड की ट्रेनिंग हुआ करती थी लड़कों के लिए, उसका नाम एनसीसी था, और 50 डिफरेंट राउंड्स में मैंने टोटल फायर किए, और मेरे 45 जो थे वो इंटरनल सर्किल में थे, टारगेट से करीब तरीन, और मैंने फर्स्ट प्राइज़ ये जीता था। मुझे अच्छा लगता था, और मेरे वालिद का शौक़ था घर में गान वगैरह का, तो हम उसमें चने की दाल का दाना डाल डाल के ये हरकत करते थे, और मैंने चूहे भी बहुत मारे हैं, मुझे आम औरतों की तरह चूहों से डर नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो इधर साइड वाइड में खड़े हो जाते थे, तो घर में जो भी चीज़ों को मारना वारना होता है इस टाइप की, वो मेरा ही काम है। घर के किन कामों में हिस्सा लेती हैं? घर के सारे कामों में हिस्सा लेती हूँ, छुट्टी के दिन खाना भी बना लेती हूँ, और मेरी मेड है अभी आई है, उससे पहले जो मेड थी उसको ट्रेंड किया, फिर
फिर घर में जो मेरे कबर्ड्स हैं उन पे मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि मेरी भाभी और बहनें वगैरह अगर मेरे घर आती हैं तो आते ही कहती हैं शैला घर में है, स्टोर में होगी, कबर्ड सही कर रही होगी। मेरी एक आदत है कि जैसे सीधी आती हूँ तो किचन में जाती हूँ और उसके बाद पूरे घर को जो चीज़ मेरे सामने आती है उसको देखती हूँ क्या फैला हुआ है, किस पे डस्ट है। उसके बाद लोगों को डांटती चीखती नहीं हूँ क्योंकि वो भाग जाएंगे, खुद ही शुरू हो जाती हूँ तो वो खुद ही ले लेते हैं मेरे हाथ से। कौन सी डिशेस ज़्यादा अच्छी बनाती? अब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी बनाने लगी हूँ, बिरयानी भी अच्छी बनाती हूँ और फ़िश करी बहुत अच्छी बनती है मुझसे और सारा अब अच्छा खासा कुछ बनाने लगी हूँ, बहुत अच्छा। अभी आजकल लजानिया भी बनाया था, वो भी मुझसे अच्छा बन गया। शौहर को बातों से राज़ी करती हैं या अच्छे खानों से? नहीं, पटाना ही पड़ता है। आपको खुद खाने में क्या पसंद है? मुझे वैसे तो चटपटी चीज़ें बहुत पसंद थी, लेकिन अब मुझे चटपटी चीज़ों से ज़रा तकलीफ़ होने लगी है। लाहौर आई हैं, लाहौर तो ख्वाबों का शहर है, यहाँ की कौन सी डिश ज़्यादा पसंद है? अब यहाँ की डिश है या कहाँ की, अभी तक तो कटाकट 2 दिन से ज़रा बेहतर मिला है, जिसको यहाँ पे टकाटक कहा जाता है। आप हमेशा से ही बड़ा पुरवकार लिबास ज़ेब तन करती हैं, तो आपके ड्रेसेस में भी खावंद की मर्जी शामिल होती है? बहुत ज़्यादा होती है, और जब आपको नज़र आ जाए कि मैंने चीखते चीखते से कुछ रंग पहने हुए तो समझ लें। जब मैंने इस तरह की कुछ चीज़ पहनी हुई हो, हल्के कलर पहने हुए हो, और तो समझ लें कि मेरी मर्ज़ी है। और वो खुश भी हो जाते हैं ऐसे रंग देख के। फिर है ना, अब दलील भी देने लगे हैं, वो कैची कलर्स जो होते हैं वो टीवी पे पहनना चाहिए। कहते हैं कि ना प्रेजेंटेबल होके जाया करो, और वहाँ पे तुम्हें हर मिनट पे मीडिया होता है तो सही जाया करो। अब आपके प्रोग्राम में मेरे बेस भी नहीं लगी। तो अब इसकी भी आदत हो गई है कि जैसा चेहरा ऐसे चल पड़ो। ख़वातीन को शॉपिंग का शौक होता है, आपको भी होगा। बहुत है। किस चीज़ पर ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं करती, हिसाब में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा हिसाब में रहती हूँ। बल्कि चिढ़ जाते हैं मेरे हस्बैंड के, बस ठीक है, लेकिन मैं हिसाब में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से बीमार थे, 2.5 साल से, तो सिर्फ मैं ही जो मेरी सैलरी है उसको लेके चल रही थी। तो अब वो माशाल्लाह दोबारा ठीक हुए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन से मुझे लेटर आया कि हस्बैंड के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपने शो नहीं की, तो फिर मैंने 1 साल का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो वो 1 लाख से कम था और प्रॉपर्टी कोई है नहीं। तो मुझे बहुत हिसाब में रहना होता है। म्यूज़िक कैसा पसंद करती है? वैसे तो सारे म्यूज़िक पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक करती हूँ, तो उसमें भी मैं अच्छे म्यूज़िक लगा लेती हूँ फास्ट। लेकिन बाकी जो है ओल्ड इज़ गोल्ड करके जो कुछ पड़ा होता है वो भी सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा वक्त जो है सफ़र में गुजरता है। तो एक म्यूज़िक ही है जो मुझे सुकून देता है। पसंदीदा गुलकार और गाने कौन से हैं? अब तो बहुत सारे हैं। पहले तो आप सिर्फ कहते थे कि भाई नूरजहां, मेहदी हसन, फिर आप बॉर्डर पार भी कर गए, और इंडिया के भी इतने गुलकार हैं, तो मैं सबको सुनती हूँ। लेकिन जाहिर है कि लता की, इन सब की अपनी बात है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जमाल अकबर साहब के साथ हम थे, और क्रूज़ पे हमने एक मुशायरा भी अटेंड किया, और जमाल अकबर साहब ने सारे पुराने मेहदी हसन साहब की गज़लें सुनाई। हर तरह का म्यूज़िक मैं इंजॉय करती हूँ। फिल्में कैसी देखती हैं? ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि फिल्म देखते हुए मैं हमेशा सो जाती हूँ। तो लेकिन देख भी लेती हूँ। मुझे सियासत के ऊपर जो बनाई गई स्टोरीज़ हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं, और देखती हूँ मैं उन्हें। पसंदीदा फिल्म और एक्टर्स कौन से? अब ये नहीं कह सकती। वैसे ये है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रही हैं। माधुरी भी अच्छी थी, ऐश्वर्या भी अच्छी थी, और अब इतनी बहुत अच्छी शक्ल नहीं नज़र आती हैं। लेकिन पहले ज़माने में हीरोइन की एक बड़ी ज़बरदस्ती शक्ल हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि फिल्म स्टार्स के मामले में आपकी और आपके खावंद की चॉइस एक जैसी है? मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि वो तुम्हारी आंखें जो हैं वो चुन्नी चुन्नी हैं। मैं नहीं आंखें चुन्नी, तो और मैं उनको अपने फ़ोटोज़ ले जाके दिखाती हूँ। और फिर ये कहते हैं आज नहीं कह सकती, बहुत स्मोक मुँह में गई, आपने देखा होगा, धसके लगते रहे। कहते हैं अगर शक्ल नहीं देखी होती और सिर्फ फ़ोन पे आवाज़ सुनी होती तो मैं इनकार कर देती।
देता। पढ़ी लिखी हैं, किताबें तो पढ़ती होंगी। शायरी की भी पढ़ती हूँ, दूसरी भी पढ़ लेती हूँ। पसंदीदा शेर सुना दे। मैं तो उस वक्त से डरती हूँ कि वो पूछ न ले, ये अगर ज़ब्त का आंसू था तो टपका कैसे। घूमने फिरने के लिए या छुट्टियां गुजारने के लिए कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है? मैं मुल्क से बाहर काफ़ी दफ़ा गई हूँ, 8-10 कंट्रीज़ गई हूँ। अच्छे लगते हैं घूमने फिरने के लिए। कनाडा भी अच्छा है, काफ़ी और भी अच्छे हैं, लेकिन सच बात यह है कि मुझे पाकिस्तान में ही बहुत मज़ा आता है। इस्लामाबाद आके मुझे कुछ बहुत सुकून सा मिलता है। पर नथिया गली भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अभी हम नारान, कागान वगैरह गए थे। मैं सैफुल मलूक भी गई थी, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रास्ता इतना अच्छा है नहीं है, यानी उस पे भी जो है वो जीप माफिया है। इमरान साहब किसी भी माफिया के आगे नहीं खड़े हो सके। हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, शॉर्ट आंसर्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। नेगेटिव। अगर आपसे कहा जाए कि सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के एतबार से लाहौर और कराची को रेट करें आउट ऑफ 10 तो कितने नंबर देंगे? लाहौर को भी मैं 6 नंबर दूंगी और 5.5 में कराची को दूंगी। हमारे सिंध का पैसा यहाँ यूज़ होता है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। मिफ्ता इस्माइल मेरा बहुत अच्छा भाई मैं क्या मशवरा दूँ? इलेक्शन न लड़ियो। फैसल वाडा। अब मैं उसको मशवरा दूंगी कि भाई आवाम में ज़्यादा नहीं निकलना, वरना तिक्का बोटी तुमने खुद ही कहा था कर देंगे। मोहम्मद ज़ुबैर। छोड़ दे, अब मशवरे का वक्त नहीं रहा। मरियम नवाज शरीफ। सियासत में ज़रा कदम मुस्तकिल मिजाजी से रखें। वन वर्ड फॉर मुर्जा वहाब। बहादुर माँ का बहादुर बेटा। फारूक सत्तार। फारिक सत्तार। हसन मुर्जा। शानदार कारकर्दगी। मौलाना फजलुर रहमान। इस्तीफ़ा। सरदार उस्मान बुज़दार। कुछ तो कर ले। शाजिया मरी। शाजिया मरी मेहनती है बहुत। फरियाल तालपुर। फरियाल तालपुर से ज़्यादा मैंने मुखलिस बहन भी नहीं देखी और शफीक खातून लीडर नहीं देखी। चूज़ वन, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो? ये मैं नहीं कर सकती, दोनों का अलग अलग मुकाम है बिल्कुल। टीचिंग या सियासत? जब सियासत नहीं हो तो टीचिंग। बीबी शहीद या आसफा भुट्टो? बीबी तो अब रही नहीं, लेकिन मेरी दुआ है कि आसिफा भी जो है अपना किरदार निभाएं। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। सूबा या वफाक? दोनों। हॉकी या क्रिकेट? दोनों। खेल होना चाहिए, दोनों अमन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका आज हमने सारा दिन लिया। बहुत अच्छा। आपको मेहनत कैसी लगी? बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।